टी से ट्री व्यू ऑन और ऑफ होता है आपका। इसके बाद शो, ये जितना सारा आपका नीचे है यही शो का पूरी विंडो आपकी ये रखी हुई है। ये सारा व्यू का है ना, तो हम यहीं से रिपीट कर लेते हैं। ट्री व्यू, स्टिच ऑन ऑफ, आउटलाइंस, जब आपका सारा कुछ ऑन ऑफ हो तो आउटलाइंस दिखती हैं। उसके बाद आता है कनेक्टर्स, कि आपका कहाँ कहाँ से कनेक्ट है डिज़ाइन, ये कनेक्टर शो होते हैं। कनेक्टर के बाद फंक्शंस हैं आपके टी ऑफ पे, लॉकिंग वगैरह कहाँ है, कहाँ लॉक लग रहा है, कहाँ से कनेक्टर है, कटर है, ये सारा आपका दिखाएगा। रिपीट क्या होती है, जैसे आपने ये एक हेड पे बनेगा ना, मानो 6 हेड पे आपको इसको देखना है, तो आप रिपीट ऑन करेंगे, W से ऑन होती है रिपीट। और जैसे कि 3 हेड पे या 4 हेड की मशीन है तो आपने 4 हेड पे देखना है, और आपकी मशीन का डिस्टेंस कितना है, मानो 400 बाई 800 का डिस्टेंस है। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं एक्स्ट्रा, मतलब ताकि ओरिजिनल रिपीट और डुप्लीकेट रिपीट में नज़र आए। तो ये आपका, ये आपको हेड नज़र आए। ये कब होता है, जब आप मल्टी हेड का काम कर रहे हो, बॉर्डर टू बॉर्डर आपका रिपीट हो, हर चीज़ रिपीट में तो सेट होती है ना, क्योंकि आप एक ही हेड पे डिज़ाइन बनाते हैं किसी भी उसका। जैसे हमने ग्रिड ऑन कर लिया, तो सपोज़ ये मेरा 50 का है, टू 200 का। अब 200 में इसकी कितनी वो चलेंगी, मानो 3 लेनी है, तो एक तो वही मैंने जो आपको दिखाया था शिफ्ट डी करके, या एक होता है आपका ये मिरर मर्ज, जैसे आपने लिया एरे, और मुझे रो नहीं चाहिए, कॉलन चाहिए। देखो अगर मैं इसको 3 करती हूँ तो देख लो ना, डिज़ाइन मेरा फ्रेम से बाहर है, तो या तो मुझे अगर 3 करने हैं तो मुझे इनका साइज़ थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। मतलब मेरी एक रिपीट का साइज़ जो है डिज़ाइन का थोड़ा छोटा होना चाहिए। तो सपोज़ मैंने एक ग्रिड के हिसाब से अपना ये डिज़ाइन सेट कर लिया। वैसे एक रिपीट में जो चेंजेस होते हैं वो आपके एक रिपीट में चेंजेस होते हैं, एक रिपीट में आपको सेट करना है। बाकी अपने ये मैंने एक सेट कर लिया। अब ये विड्थ वाइज है, अगर आपको हाइट वाइज भी करना है तो फिर आप फिर से एरे लेंगे, और इस बार आपको क्या करना है, कॉलन बंद करनी है और रो लेनी है, ठीक है। अब चलो हम अपना ग्रिड के हिसाब से देखते हैं। रिपीट मतलब 3 हेड पे देख लेते हैं, या 6 हेड पे देखनी है, जो आपका डिस्टेंस है मशीन का। इससे क्या पता चलता है कि कहीं आपका हेड टकरा तो नहीं रहा, फ्रेम आउट। अब जैसे आपका ये चीज़ है, ये हो रही है ना जॉइंट, यहाँ से, है ना, हो रही ना, इतना वैसे चल जाता है ऊपर हो जाता है। तो आप किस में चेंजेस करेंगे, सिर्फ अपने एक हेड में, जो आपका एक हेड है, एक रिपीट है। यहाँ से भी कर सकते हैं, जैसे भी हमें विड्थ कम करनी है या हाइट बोथ करना है, तो सपोज़ जैसे मैंने 200 कंप्लीट कर लिया अपना, ठीक है। वाला वो, तो ये पूरा का पूरा आपका मैच होना चाहिए जिस हिसाब से आपने ग्रिड लेना है। अब ओवरलैप हो गया, तो ये चीज़ आपने सेट रखनी है, समझ गए, ये आपकी रिपीट है। क्लियर, रिपीट का चेंज करेंगे, जैसे आपने एक ओरिजिनल में आपने जो चेंजेस किए वही आपकी सारे हेड पे चलेगी।
एक जहाँ पे भी रिपीट सेट कर दी वो सब में आए रिपीट होंगे। हाँ, क्योंकि वो रिपीट है ना, वो तो डुप्लीकेट चीज है उसकी। जो एक हेड हमारा कर रहा है वो जो 4 हेड है 12 हेड है वही चीज करेंगे। मतलब मैम एक नीडल सेट करनी है सारी वैसे ही। क्लियर। डी से ड्राइंग ऑन ऑफ होता है, शिफ्ट डी से वेक्टर ऑन ऑफ होता है, ये जो आप वेक्टर्स बनाते हैं ये आपके शिफ्ट डी से। इसके बाद है डिम्ड। कई बार होता है आर्ट वर्क थोड़ा ब्राइट होता है, आपको उसको डिम करना हो तो डिम। और अगर क्लिक रह गया, ये डिम्ड ही ऑन है, तो बार बार जब आप अपना आर्ट वर्क खोलते हैं आपको नहीं नजर आ रहा, डजंट मीन कि वो आर्ट वर्क ऐसा है। आप डिम से उसको ऑन ऑफ पता होना चाहिए कि आपने किया। उसके बाद है आपका एप्लिक फैब्रिक। एप्लिक मैंने आपको बताया था, ये सिर्फ ऑन और ऑफ ऑप्शंस है ऊपर सारे। तो सपोज आपने कोई एप्लिक बना रखा है, ये आपका एप्लिक है। इसके नीचे आपने फैब्रिक लगा के देखा। फैब्रिक किस लिए होता है? सिर्फ एक आइडिया के लिए कि आपका कितना कितना दबना चाहिए, कितना वो होल्ड होना चाहिए। अगर आपका ऊपर से फैब्रिक बंद है, ऑप्शन बंद है, तो आप बार बार फैब्रिक लेते रहो, आपका फैब्रिक शो नहीं होगा। रीज़न आपका ऊपर से ऑप्शन ही बंद है, तो ऑप्शन ऑन होना चाहिए। इसके बाद है गारमेंट का ऑप्शन। कोई आपने सपोज गारमेंट लेना है तो यहाँ से भी ले सकते हैं हम, ये गारमेंट है ना, प्रोडक्ट होता है आपका। अब आपने कैसा प्रोडक्ट लेना है, किस चीज़ पे बना हुआ है, ठीक है। आपने जो भी आपने फ्रेम लेना है आप इसमें जाएंगे, अपना हुप ऑन किया आपने, यहाँ से आप नन में जो सेलेक्ट कर रखा है, और अगर एक्स्ट्रा सेलेक्ट करने हैं, जैसे आपको डिफरेंट डिफरेंट ऐड करने हैं, तो आप यहाँ से उनको ऐड करते जाइएगा, तो जो भी लिस्ट में होगा वो आपका यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो ये आपका फ्रेम शो करेगा, ठीक है। ये आपके डिज़ाइंस के लिए होता है कि आपका डिज़ाइन आउट तो नहीं जा रहा, हाइट में विड्थ में सेट हो गए नहीं। जैसे अब ये मेरा बड़ा है, क्योंकि मेरा जो फ्रेम है रेड लाइन से रेड लाइन तक ही है, टकराएगा वो उस पर, बाहर निकल जाएगा। तो मेरा फ्रेम 200 का है, तो फिर तकरीबन मुझे 190 तक डिज़ाइन अपना लेना पड़ेगा। ठीक है। अब ये फ्रेम में सेट हो जाएगा हमारा। तो ये फ्रेम्स होते हैं फ्रेम लेने के लिए। फ्रेम के बाद ग्रिड आपको पता है, जो भी आपने ग्रिड लेना है, कोई शेप बना रहे हैं उसके हिसाब से लेना है, या हाँ कोई आपने एरिया सेट करना है, जो भी आपका उसका एरिया है वो आपने सेट करना है। तो सपोज़ जैसे विड्थ है मेरी 200 और हाइट है मेरी 400 डिज़ाइन की। सो ये 400 एंड ऐसे आप डिज़ाइन को सेट करेंगे ना, नेक लाइन या जो भी आपका जो विड्थ है वो आप मशीन की लेकर इसके अंदर आप ग्रिड को सेट करेंगे। ग्रिड के बाद मोस्टली गाइड्स होते हैं, ये जैसे है कि आपको बिल्कुल 2 mm का कोई होल चाहिए, है ना, तो सपोज़ आपने 1 mm पे बिल्कुल रख लिया, होता है ना, सिर्फ मुझे इतना ही साइज़ चाहिए एक्यूरेट ड्राइंग्स करने के लिए। ये रहा यहाँ से। सॉफ्टवेयर आपको यूएस में रखना है या मैट्रिक में रखना है, इंचज़ में रखना है या एमएम्स में रखना है, वो यहाँ से होगा। यूएस है तो सारा यूएस में चलेगा, मतलब इंचज़ में चलेगा, एमएम है तो एमएम में चलेगा। जो फ्रेम आपने ले रखा है आप यहाँ से ऑटो क्रिएट करेंगे, मतलब जो आपका फ्रेम है वो बाय डिफ़ॉल्ट वहीं से आएगा। फ्रेमिंग के बाद है आपका डिज़ाइन का स्टार्ट एंड पॉइंट।